सबको राम राम। मेरा नाम रवि। आज करते हम करंट अफेयर की 13वीं वीडियो, जो हमारे ग्राम सचिव के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। प्रदेश में पहली बार बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भधान तकनीक का प्रयोग कहाँ किया गया है? ये किया गया केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पर है? हिसार में। देखो, इस तकनीक से क्या होगा? इस तकनीक से बीटल किस्म की बकरियों का कृत्रिम गर्भधान किया जाएगा। बीटल किस्म की बीटल किस्म की बीटल किस्म की बकरियों का गर्भधान किया जाएगा। बीटल प्रजाति की बकरी को हम एटीएम कहते हैं। एटीएम का मतलब एनी टाइम मिल्क। किसी भी समय हम दूध निकाल सकते हैं बीटल किस्म की बकरियों से। किसी भी टाइम का मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन लगे रहो, कुछ टाइम फिक्स होता है। मतलब ये और बकरियों से ज्यादा दूध देगी। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा। देखो, ये रहा। गाय पर आधारित समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल कहां पर कृषि वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? वो है झज्जर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया है? वो खोला गया है पीजीआई रोहतक में। इसके बारे में देखो, यह मदर मिल्क, यहाँ पर मदर मिल्क को -20 डिग्री पर रखा जाएगा। -20 डिग्री पर रखा जाएगा, जिससे यह दूध 6 महीने तक चल सके या खराब नहीं होगा 6 महीने लगे। यह राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत आती है। देखो, किसी छोटे बच्चे की माता की डेथ हो जाती है और कोई उसे अपना दूध नहीं पिलाता, तो इस बैंक की मदद से बच्चे को दूध की पूर्ति पूरी होगी। अगला क्वेश्चन है, किसको ई गवर्नेंस के लिए 23वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? वो किया गया अंत्योदय सरल परियोजनाओं को। देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंत्योदय क्या होता है? अंत्योदय होता है देश का या समाज का जो निचला वर्ग होता है या जो गरीब से गरीब होता है, उसके उदय के लिए कैसे वो उभर के आए, सबके साथ समान हो। जो ये योजना चलाई जाती है उसे कहते हैं अंत्योदय योजना। सरकार ने क्या किया है? देखो, विभिन्न सरल केंद्र खोले गए हैं, जैसे अटल सेवा केंद्र, जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। इसलिए ई गवर्नेंस को 23वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत गोल्ड अवार्ड प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक लेना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? वह बुलिमिया रोग से पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है, देखो, कोई मानवीय रोग विषयों के वृत्त क्षेत्र में फैलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेडेमिक। अगला क्वेश्चन है, जल में, पिछला क्वेश्चन देखो, दोबारा देखो उसको। कोई मानवीय रोग विषयों के वृत्त क्षेत्र में फैलता है, उसे क्या कहते हैं? पेडेमिक। देखो, उसे कोई रोग तो थोड़े समय में तेजी से फैलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिडेमिक। देखो, जो रोग थोड़े समय में तेजी से फैलता है उसे कहते हैं एपिडेमिक। जैसे कोरोना वायरस थोड़े से समय में बहुत तेजी से फैल गया, उसे हम कहेंगे एपिडेमिक। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा। देखो, ये रहा। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को हम किस में मापते हैं? और मापते हैं हम बीओडी बोर्ड में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन राइटिंग मेरी थोड़ी सुथरी है, देख लियो। डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में 4 या 6% ही ऑक्सीजन होती है। पानी के अंदर 4 या 6% ही ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा। देखो, ये रहा। पूरे विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया तथा इसकी थीम क्या थी? 15 जुलाई को मनाया गया था। इसकी थीम थी एक कुशल युवा का कौशल। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर,
विश्व खाद्य सुरक्षा कब मनाया गया तथा इसकी मुख्य विषय क्या था? 7 जून को इसका विषय था खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। अगला क्वेश्चन है, नासा वर्ष 2030 में ब्रह्मांड का अध्ययन, एक देखो गलत है ये क्वेश्चन, नासा वर्ष 2023 आएगा, यहाँ पर 2030 की जगह 2023 में ब्रह्मांड का अध्ययन करने हेतु अंटार्कटिका में एक मिशन लॉन्च करेगा। उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम है एथरोस। नासा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो 2030 की जगह 2023 कर लियो, ये मिस्टेक हुई क्वेश्चन में, 2023 आएगा। नासा के बारे में छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई थी नासा की? 1 अक्टूबर 1958 को। 1 अक्टूबर 1958 की स्थापना हुई थी। नासा के अध्यक्ष कौन है? नासा के अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेस्टाइन। नासा के अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेस्टाइन। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा। देखो 11 जुलाई 2020 में नो सलाइवा नियम लाल को, देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है, 11 जुलाई 2020 को नो सलाइवा नियम लार को गेंद पर लगाने पर प्रतिबंध को तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? डोमिनिक सिम्बली। आपको जब पीडीएफ मिलेगी ना तो मैं मिस्टेक नहीं मिलेगी, आपको मिस्टेक ठीक करके देंगे। 11 जुलाई 2020 में नो सलाइवा नियम लार को गेंद पर लगाने पर प्रतिबंध को तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? वो है डोमिनिक सिम्बली, जो है इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? वो है राहुल श्रीवास्तव को। रोमानिया के बारे में छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। रोमानिया, देखो रोमानिया की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? वो बुखारेस्ट। और इसके राष्ट्रपति हैं रोमानिया के, वो है राष्ट्रपति हैं क्लाउस आयोहिंस। देखो आयोहिंस। और इसकी मुद्रा है, रोमानिया की मुद्रा है रोमानियन ल्यू। इसकी मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा। देखो महज 16 साल की उम्र में अटल सम्मान पाने वाली हरियाणा की वह पहली कलाकार कौन है? वो है आन पराशर, जो फरीदाबाद की है। फरीदाबाद के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। फरीदाबाद। देखो फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी? 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि हरियाणा की सबसे बड़ी ITI कहाँ पर है? ITI कहाँ पर है? वो है तिगांव फरीदाबाद। हरियाणा की सबसे बड़ी ITI है तिगांव में। तिगांव को पेपरलेस भी कर दिया गया है। पेपरलेस गांव। देखो
अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, राष्ट्रीय हार्ट संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय हार्ट संस्थान कहाँ पर है? वो भी है फरीदाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो ये रहा, कुत्ता पालने और पेड़ काटने की अनुमति से लेकर जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र के साथ राज्य की 500 से ज्यादा सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र हाल ही में अनिवार्य किया है। हरियाणा राज्य में कुल कितने गांव हैं? कितने गांव नहीं है, सॉरी, कितने परिवार हैं? कितने परिवार हैं? 56,25,307 परिवार है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले परिवार की लड़की की शादी के लिए कितने रुपए सुगुन के रुपए में सहायता राशि प्रदान की जाती है? वो की जाती है 51,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के डांसर को इंडियन बेस्ट डांसर के विजेता के रूप में चुना गया है? वो गुरुग्राम के है अजय सिंह। अजय सिंह को हम टाइगर बेबी बोलते हैं। अजय सिंह को टाइगर बेबी भी बोलते हैं, जो गुड़गांव के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो, हरित क्रांति के बाद केंद्रीय खाद्यान्न पुल में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है हरियाणा। अगर आपसे पहला राज्य पूछ लिया जाए तो पहला राज्य कौन सा है? वो है पंजाब। पंजाब है पहला राज्य। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो, हरियाणा में कब तक सभी गांवों में युवा क्लब स्थापित करने का लक्ष्य है? मार्च 2021। अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1797 में आगरा में जन्मे मिर्जा गालिब का, शायर मिर्जा गालिब का हरियाणा की सियासत से गहरा नाता रहा। किससे रहा? लोहारू भिवानी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256। देखो, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब से संविधान लागू हुआ है, जब से इस अनुच्छेद का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है, इसलिए इस अनुच्छेद को भूला हुआ अनुच्छेद भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद को भूला हुआ अनुच्छेद कहा गया है, वो कहा गया अनुच्छेद 256। क्यों कहा गया है? क्योंकि जब से संविधान लागू हुआ है इस अनुच्छेद का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है, इसलिए इसे भूला हुआ अनुच्छेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखो, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान नहीं है, गलत टाइप हो गया ये समाधान। ये कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान करता है? वो करता है अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की जानकारी देता है? वो देता है आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है, देखो, आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है तथा इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अब तक 3 बार लगा है, इसका वर्णन 352 आर्टिकल में है, अनुच्छेद 352 में है। देखो, आपातकाल लगने के कारण क्या है? कारण पढ़ लेते हैं पहले। कारण क्या है? आपातकाल लगने के कारण है, देखो, एक तो है युद्ध हो जाए, ये बाहरी आक्रमण, गृह युद्ध हो जाए। गृह युद्ध मतलब सेना अपने हथियार त्याग दे, मतलब सेना विद्रोह कर दे, तो आपातकाल लग सकता है। आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962 में लगा है, 1962, 1971, 1971 और 1975। 3 बार आपातकाल लगा है। जब 1962 में लगा, क्यों लगा था? क्योंकि जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था, तब लगा था। दूसरा कब लगा था? भारत और
पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था तब लगा था। और तीसरा लगा था 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण। आंतरिक गड़बड़ी के कारण। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए किस सन में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगा था, वो लगा था 1975। 1962 में जब आपातकाल लगा उस समय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस टाइम पर राष्ट्रपति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब 1971 में लगा तब कौन थे? वी गिरी। तब थे वी गिरी। जब 1975 में लगा तब कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद तब थे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर देखो, ये रहा। कृत्रिम हृदय के आविष्कार कौन है? वो है पॉल विंसेल। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन नाखून व बालों में पाया जाता है? वो पाया जाता है कैरोटीन। देखो कैरोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं। कैरोटीन ये है जल में घुलनशील है। कैरोटीन जल में घुलनशील है। गाजर का लाल रंग और गाय का दूध पीला किसके कारण होता है? वो होता है कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा। देखो ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसकी लंबाई कितनी है? 9,438 किलोमीटर है इस रेल मार्ग की। कहाँ से कहाँ तक है ये है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक। दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई है 9,438 किलोमीटर, जो है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा। देखो भारत में ब्रह्मपुत्र कहाँ से प्रवेश करती है? वो करती है यांगयाप दर्रे से, जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश को मैं एपी लिख सकता हूँ। एपी मैंने अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का अगर प्राचीन नाम पूछ लिया जाए, प्राचीन नाम क्या है? वो है नेफा। किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा है? वो है अरुणाचल प्रदेश का। राजधानी इसकी ईटानगर। अगर इसके मुख्यमंत्री सीएम, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो है पेमा खांडू। और इसके राज्यपाल हैं वो है बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा। देखो ये रहा। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पौधे उगाना जल संवर्धन है। देखो पानी और पोषक तत्वों से ये पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। पानी और पोषक तत्वों से पर्यावरण के लिए ये काफी अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का वर्णन किस अभिलेख या शिलालेख में मिलता है? वो मिलता है भानुगुप्त शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। बारिश के बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की खुशबू क्या कहलाती है? वो कहलाती है पेट्सीचोर कहलाती है। देखो मैं इसको लिख देता हूँ इंग्लिश में, पेट्सीचोर। बारिश के बाद उत्पन्न हुई मिट्टी में खुशबू पेट्सीचोर कहलाती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और मैथ विद मुकेश चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस। थैंक यू।